आजकल के लड़के कहाँ करते, अब वो काम क्या क्या है वो आपको पता होगा, क्योंकि वो पढ़ाई से छोड़ के बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनके लिए काफ़ी बर्बादी वाला है और उनके लिए बिल्कुल यूजफुल है ही नहीं। अब वो काम क्या है आप खुद सोच लेना। तो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी आपकी है, आपसे जैसा बनाओगे बन जाएगी। आपको एक ड्रीम रखना चाहिए, सपना रखना चाहिए, और आपने सपना रख लिया है तो उसके प्रति डेली अग्रसर है, डेली थोड़ा थोड़ा तैयारी करें। अब बात मेरी एडवाइस ही होती है। मैंने डॉक्टर पे बात करी, मैंने नीट पे बात करी, और तीसरी और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है मेरा इसमें एक्सपीरियंस और मेरी एडवाइस जो आपकी तरफ से। मैं ये कहूंगा कि हर लड़का जब कोई पैदा होता है धरती पे तो उसका एक जिम्मेदारी हो जाती है उसके प्रति, अपने समाज की, अपने गांव की और अपने देश के प्रति, कि वो क्या करेगा और क्या लाके योगदान देगा, कि वो चोर बनता है या डाकू बनता है। अब डॉक्टर की फील्ड भी जान लिए, इसमें होने वाले सारे अब अच्छाइयों बुराइयों को भी जान लिए। अब बात आती है इसमें कि बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात को लेकर कि ये थोड़ा रिस्की है, ये है वो है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे इस फील्ड में इतने महान लोगों ने अपना योगदान दिया, मदर टेरेसा की बायोग्राफी खोल कर देखना, आप अपनी दुनिया बदल गई तो बोलना उन्होंने अपने देश के लिए या फिर अपनी सेवा के लिए क्या क्या नहीं किया। वो बेचारी एक महान डॉक्टर थी, लेकिन नर्स होने के साथ साथ उसने कितना बड़ा योगदान समाज को दिया कि आज पूरी दुनिया उन्हें इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ याद करती है। इसीलिए मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ एक नौकरी तक सीमित रखते हैं तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद या फिर कोई जॉब मिलने के बाद बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं, हॉस्पिटल में रह के या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल के सिर्फ वहीं तक सीमित होकर अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। वो कुछ आगे करने की सोचते ही नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी नॉलेज ही नहीं होती। आपने देखा होगा कि ज्यादातर डॉक्टर बिना नॉलेज वाले होते हैं। वो नहीं, कम नॉलेज होने की वजह से वो कम अच्छी पोस्ट पे नहीं होते हैं और वो काफी थर्ड क्लास क्वालिटी की या फिर सबसे गिरा हुआ काम करते हैं। तो गिरा हुआ काम में क्या है कि उन्हें अच्छी नॉलेज नहीं होती, कितनी बार वो किसी दूसरे को जोखिम में डाल देते हैं। घुमा फिरा के कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी नॉलेज, और वो है उसकी योग्यता कि उसने क्या किया हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं, उसे बिल्कुल गहराई में पढ़ के उस चीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो उससे बेहतर उस फील्ड में आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और कोई एक्सपर्ट का काम क्या होता है वो बात आपको पता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एक हॉस्पिटल तक ही सीमित रहें। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नया खोज कर सकते हैं, कुछ नया योगदान दे सकते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपका मन पढ़ने में लगता है कि नहीं लगता है, और आप अपने समाज के लिए क्या देते हो लाके और क्या करते हो। हॉस्पिटल तो सीमित रहें तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग, अच्छी खासी रेपुटेशन और अच्छा खासा स्टैंडर्ड बन जाता है हर एक इंसान का। लेकिन एक स्टैंडर्ड तक सीमित रह जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी कोई हाई लेवल है, यहाँ तक भी पहुँचने के लिए लोग डर जाते हैं। पता है बात क्या है? मेन बात तो ये है कि हर इस इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जहाँ पे उसकी मन को संतुष्टि मिल जाती है पैसे के लिए, सिर्फ वहीं पे रुक जाता है। उसके आगे वो बढ़ने की सोचता ही नहीं है। लेकिन अपने देश के करने के लिए बहुत कम ही लोग अपने समाज में आगे आते हैं कि मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान दूँ, क्योंकि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ये बात मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी सबसे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और इसका क्या उपाय है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं होते, या फिर आप ये चाहते नहीं कि अपने समाज के लिए कुछ स्पेशल करें। मेरी बात को आप गौर से समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया आपकी है, आपने जन्म लिया है, तो आपका जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को आप, इसके लिए कुछ यूनिक ला के दो और कुछ स्पेशल करो अपने समाज के लिए। अरे अपने दुनिया के लिए ना कर सकते हो तो देश के लिए करो, देश के लिए नहीं कर सकते तो अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए तो करो, और सबसे ज़्यादा इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के लिए तो करो कुछ, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं जन्म लेने का।